बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इराकी चादर बाजुओं वाली जो होती है उसकी कटिंग। तो उसकी कटिंग के लिए जो है ये मेरे पास कपड़ा है तकरीबन 4.25 गज ये कपड़ा है। इसको जो है मैंने अच्छी तरह इस तरह डबल फोल्डिंग में बिछा लिया है। इसको कटिंग करने के लिए जो है इस चादर को मैंने फर्श पे बिछाया है ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। ये डबल है लेयर, एक नीचे है और एक ऊपर तय है। ये देखिए इस तरह। ये इसको अच्छी तरह बिछाने के बाद इसको मैंने 2 तहों में सेट कर लिया है। इसकी जो है लेंथ वो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये तकरीबन जो है 64 इंच डबल लेयर में मेरे पास चादर की लेंथ बिछी हुई है। 2 तह में, एक नीचे और एक ऊपर। और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन मैं 5.5 फुट 5 इंच लेंथ पे जिस नाप पे मैं ये चादर कटिंग करने जा रही हूँ 5 फुट 5 इंच के लिए ये बेहतरीन नाप है 64 इंच। अब जो है इसका एक सिरा उठाकर मैं जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं और कोना सेंटर में कोना बनाते हैं उसको इस तरह मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी। ये डबल तह थी, उसको भी मैंने एक कोने को उठाकर दूसरे कोने से इस तरह मिला दिया है। ये देखें इस तरह। और इसको 1 इंच जो ऊपर का कोना मैंने रखा हुआ है, जो ऊपर का हिस्सा 1 इंच उसको मैंने बढ़ा के रखा है। यहाँ से हम अपनी चादर को जो फ्रंट का हिस्सा है वो उसको फोल्ड करेंगे। ये देखें जो नीचे बढ़ा हुआ हिस्सा है वो हमारी चादर का बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। और यहाँ से मैं इसको 1 इंच पे फोल्डिंग के लिए फ्रंट पे जो हमारा आएगी चादर का हिस्सा वो करूँगी, फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे तकरीबन 22.5 इंच पर मैं अपने चादर का घेर कर नाप ले रही हूँ। ये देखिए जो खुली हुई साइड मैंने बढ़ा के रखी है वहाँ से लेकर इस तरह 22.5 इंच पर इसका नाप मैंने इसके घेर लिया है। और 1 इंच मैं कटिंग के लिए सिलाई का मार्जिन रखूँगी। ये कोने वाली जो साइड है ये हमारे सर वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा हमारे जो है चादर का ये हमारे सिरे पर आएगा, सर वाली जगह है। और यहीं से 1 इंच को छोड़ते हुए ये जो मैंने बढ़ा के रखा हुआ है यहाँ से तिरछा हम अपने बाजू का नाप ये यहाँ से मैं बाजू की कटिंग करूँगी। कोने से तकरीबन 37 इंच पर मैं ये निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं एक निशान बाजू के आगे आस्तीन खुली जो रखी है मैंने 5 इंच वो यहाँ से मैं इसको 5 इंच पे भी मैंने बाजू की कटिंग करनी है। अब इस निशान को ये जो मैंने निशान लगाया है इस निशान को जो मैंने नीचे घेर पे 22 इंच पे निशान लगाया था उस निशान से मिला देना है। ये इस तरह हम इस निशान को जो है इस निशान से मिला देंगे। और यहाँ से हम अपनी चादर की कटिंग कर लेंगे। ये बाजू का हिस्सा है, बाजू के सेंटर में हम निशान लगा लेंगे ताकि आगे हम जो है इसके आगे मैंने कफ लगाने हैं तकरीबन 3 इंच के, तो उनको लगाने में भी आसानी हो और हमें इसका सेंटर भी मिल जाए। यहाँ पे मैं छोटा सा कट का निशान लगा लूँगी बाजू जो मैंने कफ जोड़ने हैं, बाकी मैं सीधी कटिंग कर लूँगी नीचे तक। ये यहाँ से इस तरह से हमारी जो है कटिंग के बाद चादर की कुछ लुक आ जाएगी। ये देखिए वो नीचे घेर का हिस्सा होगा जो नीचे वाला है। अब ये जो मैंने घेर की कटिंग की है और जो मेरा बढ़ा हुआ हिस्सा था वो मैं बैक के लिए रखूँगी। बैक जो है हमारा तकरीबन फ्रंट से 10 इंच बड़ा होता है, क्योंकि जब हम इसको सर पर रखते हैं तो सर पर रखने की वजह से बैक थोड़ा आगे आ जाता है। उसको मैंने जोड़ लगाना है। हमेशा ही तकरीबन जितना भी बड़ा अर्ज हो बैक पे इस चादर के जोड़ लाजमी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 गज से ज़्यादा बड़ा अर्ज तो होता नहीं बुरके की चादर के लिए।
अब यहाँ से मैंने जो साइड से पीस निकाला था उसको नीचे रखूँगी इस तरह, और 10 ये तकरीबन 3 इंच मेरे पास पहले कपड़ा है और बाकी जो है 7 इंच मैं निशान लगाकर लंबाई का यहाँ से हल्की हल्की गोलाई लेते हुए थोड़ी सी उरेब में ऊपर तक हम इसको मिला लेंगे इस तरह, और इसकी कटिंग भी साथ में ही हम कर लेंगे। ऐसे ऊपर के हिस्से की कटिंग भी कर लेंगे थोड़ी उरेब में, और बाकी नीचे ऐसे कटिंग करते जाएंगे। इस तरह अब इसी हिस्से को जो मैं हम सिलाई लगा लेंगे, बैक के साथ जोड़ लेंगे। इसी को इसी तरह हम तह लगा लेते हैं। ये जो मेरा साइड से एक्स्ट्रा पीस था उसमें से मैं तकरीबन 3-3 इंच के कफ 2 निकाल लूँगी बाजुओं के आगे लगाने के लिए। 2 कफ निकालूंगी तो कपड़े को मैंने डबल रखा है इस तरह। 5 इंच जो है मैं कफ की मैंने ली है डबल चौड़ाई, यानी 10 इंच हो गया टोटल, और 1 इंच मैं बढ़ा कर रखूँगी सिलाई में इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ से मैं इसको जो है एक्स्ट्रा कन्नी वाला हिस्सा हम काट देंगे, ये सिलाई में थोड़ा खिंचाव डालता है। 3 इंच का मैंने कफ लेना है और तकरीबन आधा इंच जो है हमारा कफ की फोल्डिंग में चला जाएगा। तो फोल्डिंग का कपड़ा निकालते हुए मैंने 3 इंच के पे रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे दोनों बाजुओं की जो है कफ उनकी कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह। ये इसकी जो है ये फ्रंट है, ये कन्नी वाली साइड जो है इसको मैं 1-1 इंच इस तरह फोल्ड कर दूंगी। सबसे पहले मैं यही फोल्ड करूंगी, उसके बाद मैं बाजुओं के साथ ये कफ लगा लूंगी। कफ लगाने के बाद जो है हम इसके बैक के हिस्से को भी जोड़ लगा लेंगे। बैक के हिस्से को जोड़ लगाने के बाद जो सेंटर जो ऊपर हमारे है चादर के सिरा, उसमें मैंने 5 इंच का तकरीबन डबल करके लास्टिक भी लगाना है। और ये देखें ये चादर को मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद इसके बैक पे भी मैंने बैक वाले हिस्से पे जोड़ लगाया है, और जो फ्रंट है उसको भी सिलाई हो गई है। बाजुओं के आगे मैंने इस तरह इसके कफ लगा दिए हैं। तैयार होने के बाद जो हमारी चादर की लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये अंदर से मैंने तकरीबन 10 इंच ऐसे डबल इसको लास्टिक लगाया है। लास्टिक तकरीबन मैंने 7 इंच रखा है, और जिस जगह पे दोनों हिस्सों सिरों के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 10 इंच है।